हेलो जी। तो जैसा कि आप थंबनेल देख करके समझ गए होंगे कि आज मैं क्या वीडियो बनाने वाली हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को से देखना और प्लीज़ स्किप मत करना और ध्यान से देखना कि मैं क्या बोल रही हूँ, और प्लीज़ पूरा वीडियो को देख करके ही समझ के ही प्लीज़ कोई कमेंट, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करना, अगर मैंने कोई बात गलत की है तो भी कमेंट करना। तो जी, सबसे पहले तो आप लोगों को की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। और ये एक दिन बाद में है तो प्लीज़ इसके लिए मतलब वो मत करना, क्योंकि कल था फादर्स डे, आज ये दूसरा दिन है और मैं आपको उस चीज़ की शुभकामनाएं दे रही हूँ। और फ्रेंड्स, मैंने देखा है एक बहुत बड़ी यूट्यूबर है मेरी बहन, और आजकल उनका कुछ एक यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा बड़ा वाला पंगा चल रहा है, ठीक है। और मैं भी उनको बहुत दिनों से, यानी कि पूरे, आप नहीं समझ सकते कि मैंने उनकी वीडियो को कितना डिटेल से देखा है। मतलब शायद वो भी बहुत अच्छे से जानती हैं कि मैंने उनकी वीडियो को कितना डिटेल से देखा है। तो पहले उन्होंने 1 साल तक ना पूरा कंटेंट बना करके रखा अपने पति को, अपने अपने मतलब सास ससुर को और अपने बच्चों को। मतलब बच्चे तो साथ में ही हैं, लेकिन बच्चों को तो साथ में इसलिए भी रखना है क्योंकि ये दुनिया को दिखाना है कि वो एक माँ है और एक वो बहुत ही अच्छी माँ है, ठीक है। तो पहले तो मैं उस बात को क्लियर करना चाहती हूँ कि एक माँ मैं भी हूँ, ठीक है। लेकिन मैं एक माँ हूँ तो मुझे कोई अधिकार नहीं बनता कि बच्चों को उसके पिता से दूर करने का, ठीक है। और कहते हैं कि कानून भी बच्चों का साथ देता है। और एक चीज़, आप लोग अब ये बोलोगे कि जिस बहन के बारे में आप बोल रहे हो आपने उसके समर्थन में वीडियो बनाई है, तो प्लीज़ भी आप सब लोगों में से एक हूँ, ठीक है। और जब मुझे ये चीज़ें मतलब कि दिखाई दे रही थी, ये सारी चीज़ें मैं देख रही थी कि क्या बोलूँ मैं, मतलब मुझे खुद भी यकीन नहीं आता कि इंसान इतना बुरा कैसे हो सकता है। चलो एक इंसान देखा जाए कि हाँ इतना बुरा हो सकता है, बट उसका परिवार भी इतना बुरा हो सकता है। मैंने देखा कि कल फादर्स डे था, चलो चीज़ देखी जाए, बुरा और अच्छा ये सारी चीज़ों को हम छोड़ देते हैं कि शायद कोई इंसान इतना अच्छा होगा या इतना बुरा भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि वो एक आदमी है तो वो बुरा बहुत, भाई अगर कोई औरत बोल रही है, यानी कि अगर मैं बोल रही हूँ, मैं अपने हस्बैंड के लिए बोल दूँ मेरा हस्बैंड ऐसा है वैसा है ये है वो है, तो हर कोई वो बोलेगा कि हाँ नहीं भाई ये एक औरत है, ये गलत नहीं है, ये मैं जा कर के थाने में, पुलिस थानों में रिपोर्ट कर सकती हूँ, तो लोग मेरे ही सपोर्ट करेंगे ना। क्योंकि आजकल यही चीज़ हो रही है कि औरतों की सपोर्ट करी जा रही है। और अब आप लोग ये बोलोगे कि आप एक औरत ही होकर के एक औरत की दुश्मन बन रही हो। तो बहनों और भाइयों, प्लीज़, मैं किसी की दुश्मन नहीं हूँ, तो एक इंसान हूँ और सच्चाई मुझे भी दिखती है। तो अब एक देखो कि अभी हमारे भाई ने ना रात, फादर्स डे पे, कल एक नहीं, रात की बात छोड़िए, सुबह की बात बताती हूँ। सुबह उन्होंने अपने बच्चों को मिस किया और मिस करने के बाद में वीडियो बनाई और वो चीज़ें दिखाई जो लोग आप कहते हो ना कि आप बाप हो, कभी बच्चों को कोई गिफ्ट नहीं दिया है, ये नहीं दिया है, तो उन्होंने दिखाया कि वो अपने बच्चों को प्यार कर। आप लोगों ने कहा कि ये तो हमें हमारी बहन पहले ही दिखा चुकी है, ठीक है, माना कि हाँ जी वो आपको पहले दिखा चुकी है, लेकिन वो वीडियोज़ तो अपने पापा के लिए थी। जो औरत अपने ही परिवार के लिए इतनी बुराइयां कर रही है और सारी चीज़ें कर रही है, क्या वो आपको उसकी अच्छाइयाँ दिखाएगी? बच्चे मजबूर हैं, बच्चे अपने पिता से नहीं मिल पा रहे हैं और एक पिता भी मजबूर है। अब आप लोग बोलेंगे कि इतना मजबूर कैसे हुआ, बच्चों से जाकर के मिल के आ सकता था। तो अगर वो भाई हमारे अपने बच्चों से मिलने के लिए जाते हैं तो भाई पहले से ही उन पे इतने सारे मुकदमे लगे हुए हैं, अगर बाई चांस वो उससे मिलने के लिए चले जाते हैं तो वो तो तुरंत बोलेगी नहीं मेरे को मारने के लिए आया है, मेरे को ये करने के लिए आया है, और दूसरे मुकदमे साथ में लगा देगी, ठीक है। तो भाई आप कुछ नहीं देखते हो तो एक चीज़ देखो कि रात एक पिता अपने बच्चों को याद करके रो रहा है, ठीक है। तो चलो मानो कि सब चीज़ सही हो सकती है। आप लोग ये बोलते हो कि वो शराबी है, हो सकता है,
तो पहली बात तो इस दुनिया में, मतलब कि आजकल दुनिया में यही चल रहा है कि हर एक इंसान, ज़्यादातर 50% लोग ड्रग्स ले रहे हैं, शराब पी रहे हैं, सेवन कर रहे हैं, ठीक है। तो उसका इलाज है ना, उसका इलाज है। और ऐसा भी नहीं है कि हर घर में कोई ऐसा नहीं है, तो हर घर में कोई ना कोई किसी ना किसी के घर में होगा, तो वो या तो उसे छोड़ेंगे नहीं, है ना। किसी को भी कोई अधिकार नहीं बनता कि वो अपने परिवार के उस सदस्य को छोड़ दे, है ना, या फिर छोड़ करके अकेला छोड़ दे, ऐसा कहीं नहीं होता, ठीक है। तो उसको उसके इलाज कराया जाए, उसे नशा मुक्ति केंद्र में करें, उसको छोड़ देना कोई इलाज नहीं। चलो फिर भी आपने माना, हमने माना कि आप उसको छोड़ना चाहती हो, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन एक बात बताओ, आपको किसने अधिकार दिया कि बच्चों को पिता से दूर करो, ठीक है। ये चीज़ बिल्कुल सही नहीं है मेरी बहन। और अब आप बोलोगी कि ऐसे सपोर्ट में क्यों आ रही हो, मुझे लोग शायद गालियाँ भी दे सकते हैं, तो प्लीज़, सच कभी छुपता नहीं है, सच को दिखाने के लिए आवाज़ उठानी पड़ती है। मैं किसी की तरह नहीं हूँ कि चुपचाप बैठ जाऊँ, सारी चीज़ें मुझे दिख रही हैं और फिर भी मैं उन सारी चीज़ों को देख के बाद भी अनदेखा कर दूँ। तो और आप भी मुझे ये बोल सकती हो कि मैं आपके सपोर्ट में वीडियो बनाती हूँ, पर आप भी ये लोग कहोगे कि कल तो आप उसके सपोर्ट में बना रही थी, शायद व्यूज़ के लिए आप अब इनके सपोर्ट में बना रही हूँ। तो एक बात बताऊँ, जब तक मैं नहीं जानती थी और कोई चीज़ मुझे नहीं दिख रही थी, मैं भी तब तक नहीं बोल रही थी। मैं पूरी वीडियो उनकी डिटेल से देखती हूँ, उनको खुद भी पता है और मैंने भी उनको शुरू से ही फॉलो किया है, ठीक है, क्योंकि हमें पता चल जाता है कि हमारी वीडियो कौन सबसे ज़्यादा देखता है। तो जब मैं उनकी वीडियो पूरा देखती हूँ तो भाई सच्चाई मुझे भी चाहिए। मेरे भी मन में कहीं ना कहीं खटक थी कि हाँ, एक इंसान इतना बुरा कैसे हो सकता है, अगर वो बुरा है तो वो सामने क्यों नहीं आता, ऐसा क्या पर्दा हुआ। अब अगर वो सामने आकर के वीडियो बना रहे हैं, तो एक बात बताओ, जब तुम्हारी ऑडियो वायरल हो सकती है, तुम ऑडियो बना सकती हो, हर जगह पर तुम्हारा कैमरा ऑन हो सकता है, तो क्या वो कैमरा ऑन नहीं कर सकते? सॉरी, मेरी रिद्धि बोल रही है। तो हर जगह कैमरा ऑन कैसे नहीं हो सकता? तो मुझे एक बात बताइए, अगर कैमरा ऑन उन्होंने किया है, आप हर चीज़ को बढ़ा चढ़ा करके सोशल मीडिया पर अपनी गृहस्थी को सोशल मीडिया पर लेकर के आप आई हो, ठीक है। कोई हम जैसा नहीं है, आपने ही बोला कि प्लीज़ मुझे सपोर्ट, इंसाफ की ज़रूरत है, इंसाफ दिलाइए। जब तक आपकी तरफ से हम देख रहे थे, तब तक हमें लगा कि किसी औरत के साथ में गलत नहीं होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। तो पहली बात तो ये कि कानून इतना भी गलत नहीं है कि वो एक औरत को इंसाफ ना दिला सके, ठीक है। और कल फादर्स डे पर एक पिता अपने बच्चों को याद करके रोया, उसने लाइव में इमोशन उसके निकल आए, ठीक है। कल मैंने देखा एक पिता को रोते हुए, पिता रो रहा है और आपको लगा कि लोग उसके साथ में जुड़ रहे हैं, कहीं आपकी पोल ना खुल जाए, क्योंकि आप तो सच बोलती हैं, आपकी सच्चाई बाहर ना निकल आए। तो आप दोनों बच्चों को लेकर के तुरंत ही लाइव आ गई। लेकिन मैडम, मैं आपसे ये बोलना चाहती हूँ कि एक पिता भावनाओं में आकर के, मतलब भावनाएं निकल रही थी, रो रहा था, तो उसकी लाइव बंद हुई और आपने बौखला करके लाइव शुरू कर दी, ताकि कहीं लोगों को सच्चाई ना मालूम हो जाए आपकी, ठीक है। तो मैं इस तरह की वीडियो नहीं बनाना चाहती, ना ही मैं किसी के ऊपर रिएक्शन देना चाहती हूँ, बट जो सच है वो सच है, ठीक है। मेरी बहन, प्लीज़ अपने घर को संभालो, अपने बच्चों को खुशहाल ज़िंदगी दो, और मैं भी यही चाहती हूँ कि आप दोनों साथ मिलकर के रहें। आपको मेरी एडवाइस अच्छी लगे तो रखना, नहीं लगे तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। बट एक चीज़, आपको कोई अधिकार नहीं बनता, और जो इंसान आपको पढ़ा लिखा भी सकता है ना, तो ज़रूरी नहीं है कि वो अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं करता हो। आपके पति आपको कंटेंट देता है, आपने अपने पति को पति नहीं, एक कंटेंट समझा है। दूसरी बात, आपने ना यूट्यूब पे कोई कंटेंट नहीं दिखाया है, ठीक। लोगों की बुराइयां करके, ससुराल वालों की बुराइयां करके, उनको बदनाम करके, एक जो इंसान दुनिया से जा चुका है उसको बदनाम करके आप यूट्यूब पे
कंटेंट दिखा रही हूँ और आज इतने सारे लोगों को इमोशंस को ख़राब कर रही हूँ, ठीक है। घर आपका ख़राब हो रहा है लेकिन दिमाग हम लोगों का ख़राब हो रहा है। तो थोड़ा सा सोचिए और इस चीज़ को सोच करके बहुत ध्यान से प्लीज़। देखो, घर आपका है, पति आपका है, बच्चे आपके हैं, और समझदारी किया। मुझे आप बहुत ज़्यादा समझदार नज़र आती हो। तो बहन, मैं मेरा भी चाहती हूँ कि मैं तो ये चाहती हूँ कि आप बोलती थी कि भाई आप वीडियो नहीं बनाने देते, मतलब कि आपके हस्बैंड आपकी वीडियो नहीं बनाने देते हैं। तो अगर वो आपकी वीडियो नहीं बनाने देते ना, तो देखो अब मैं ये आपसे वादा करती हूँ कि आप दोनों साथ में वीडियो बनाओ और अपनी खुशहाल ज़िंदगी रहो। मैं चाहती हूँ, मैं देखना चाहती हूँ आप दोनों को एक साथ व्लॉग में। और प्लीज़ जिसको भी मेरी वीडियो अच्छी लगी है या मेरी बात से सहमत हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और जिनको मेरी ये बात गलत लगे आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है, लेकिन विद रिस्पेक्ट के साथ में करना। बात गलत है उस बात के लिए बोलना। अगर आप मेरे लिए कुछ बोलोगे, गलत बोलोगे, मैं सच्चाई के लिए बोलती हूँ, लेकिन आप बोलना चाहते हो तो बोल सकते हो, जो आप बोलना चाहो बोलो। और अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और याद से बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। एक बात और, ये वीडियो कोई व्यूज़ के लिए नहीं है। आपका दिल करे तो देखिएगा, नहीं दिल करे तो ना ही देखिएगा, लेकिन मैं हमेशा सच्चाई के साथ हूँ और हमेशा रहूँगी, क्योंकि कहते हैं सत्यमेव जयते। सच छुप सकता है लेकिन हार नहीं सकता।